हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो बुक है इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। ये एमसी ग्रे हिल्स का जो पब्लिकेशन है उसकी बुक है। ये बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बुक हम डेली चैप्टर वाइज इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चाहे आपका एमपीपीएससी का पेपर हो, मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती। अब देखिए, मिट्टी चूँकि ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसी से शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। एमपी जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें मध्य प्रदेश के काफ़ी लेक्चर अपलोडेड हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस किस रीजन में पाई जाती हैं, ये पूरा इसमें बताया गया है। जैसे ये जो सबसे अधिक मिट्टी आपको दिख रही है वो सबसे अधिक परसेंट है काली मिट्टी का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। देखिए, काली मिट्टी 3 रूपों में पाई जाती है: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये पूरा जो मालवा रीजन है यहाँ पर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो कपास है उसका अधिक प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी के लिए जो कपास की उत्पादकता है वो काली मिट्टी में काफ़ी अधिक होती है। ऊपर जो रीजन है, जो चंबल नदी वाला क्षेत्र है, जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड रीजन में यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला है और लेटेराइट मिट्टी जो है वो भी कुछ ही मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पूरा मिट्टी का बताया गया कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है 6, 5, 4 और 7। तो आंसर है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? तो 5 प्रकार की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और काली मिट्टी। इस तरीके से ये पूरा डिवीजन इसका बताया गया है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, एमपीपीएससी 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अभी हमने जैसे मैप में देखा था कि जो काली मिट्टी होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र मालवा पठार के अंतर्गत आता है, वहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि काली मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसे करेल मृदा के रूप में जाना जाता है, इसे चेरनोजम मृदा के रूप में जाना जाता है और कपास मृदा के नाम से तो जाना ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो देखिए, जो काली मिट्टी होती है तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा होता है। जो ज्वालामुखी का जो विस्फोटन होता है उसमें क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। चूंकि जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मालवा पठार किससे मिलकर बना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। और मालवा के पठार का जो, अगर हम उसको क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 28% मालवा के पठार को कवर करता है। तो काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप की वैसाल चट्टानों के विघटन से होता है। जब वो टूट फूट जाती है तो क्या होता है, वियोजन होता है, कायांतरित होता है और फिर अवसादी चट्टानों के रूप में वो फिर से परिवर्तित हो जाती है और इस तरीके से जो मिट्टी की लेयर बन जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी हमने मैप से डिस्कस किया था, एक बार फिर से देखते हैं कि जो ये वाला रीजन है, काली मिट्टी जो है इधर पर पाई जाती है।
तो ये नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा कि नर्मदा नदी के क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी का विस्तार मालवा के अतिरिक्त कहाँ पर मिलेगा? तो मालवा के अतिरिक्त काली मिट्टी जो है वो नर्मदा घाटी में भी पाई जाती है। अब काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र की बात आई है, मतलब आपको मैप क्लियर होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग में इस तरीके से जो यहाँ पर नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो जो खंडवा खरगोन है, खरगोन को क्या कहा जाता है? सफ़ेद कपास यहीं पर होता है। इसे सफ़ेद सोना का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कपास की उत्पादकता काफ़ी अधिक होती है। और जो छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल वाले क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो अब आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश ही होगा इसका आंसर। और देखिए, कभी भी MPSI में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो अगर आप गैस कर रहे हैं तो इस प्रकार, चूंकि आप मध्य प्रदेश PSC का पेपर दे रहे हैं, तो आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। ऐसा सारे क्वेश्चन में हम ये ट्रिक नहीं आजमा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी में हम इस नहीं को स्किप कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो होशंगाबाद में भी काली मिट्टी पाई जाएगी, हरदा में भी पाई जाएगी, उज्जैन में भी होगी। ये मालवा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सतना है, सतना में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो काली मिट्टी का रंग काला होता है तो वो लोहे और चूने की उपस्थिति के कारण होता है। इसको याद रखिएगा। फिर काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ये एसिडिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है? तो याद रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है वो क्या होती है? क्षारीय नेचर की होती है। अब क्षारीय होती है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका pH 7 के अबव होता है। तो कितना होता है काली मिट्टी का pH? काली मिट्टी का जो pH होता है वो 7.5 से लेके 8.6 के बीच में होता है। और इसमें क्या है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों का अभाव होता है। और चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास, लोहा की क्या है, अधिकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो ये बताया गया है कि नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है? तो जो नाइट्रोजन है वो लगभग 0.045% पाया जाता है। कार्बन 0.49% पाया जाता है। लोह ऑक्साइड लगभग 4% पाया जाता है। और जो मैग्नीशियम है वो 1.66% पाया जाता है। ये अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो इतना बर्डन नहीं लेना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। pH तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कितना होता है, 7.5 से लेके 8.5 तक होता है। फिर मध्य प्रदेश में मध्यम और उथली काली मृदा का विस्तार मालवा के अतिरिक्त किस क्षेत्र में होता है? तो निमाड़ क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। और जो नीचे का क्षेत्र है, मतलब जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, उसमें भी कुछ मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अगर आपने मैप से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ लिया है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें याद है कि दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में क्या होगी, काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, दमोह, नरसिंहपुर, यहाँ पर भी जो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में काली मिट्टी का कुछ क्षेत्रों में विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा याद रखिए, हमने मैप में देखा था, तो इधर पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
मध्य प्रदेश के चूंकि उत्तर में बुंदेलखंड, नीस और चंबल में सहायक नदियों के निक्षेपण के कारण क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? तो इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने काली मिट्टी के नाम पढ़े थे, अब बात आ रही है जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो अगर आपको पता है कि ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, तो मुरैना, भिंड और जो श्योपुर है वो तो यहीं होंगे, लेकिन खरगोन कहाँ पर स्थित है? खरगोन तो नीचे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, खरगोन होगा। फिर किस प्रकार का कटाव, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों से मिट्टी को गहरे नालों में गठन करती हैं? देखिए, जो एएनएम का एग्जाम हुआ था 2016 में और पुलिस कांस्टेबल दोनों में एक क्वेश्चन आया है। तो मध्य प्रदेश में जो नली अपर्दन या नाली का कटाव होता है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार का इरोजन पाया जाता है, तो वो गली इरोजन होता है। आपने देखा होगा चंबल नदी में बहुत अधिक कटाव हुआ है, मृदा का अपरदन हुआ है। तो मिट्टी के अवक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां होती हैं? चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के कारण दोनों किनारे अत्यधिक गड्ढे, कुछ इस तरीके से क्या है, बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। तो इस क्षेत्र में गहरी नालियां, ये इरोजन क्या कहलाता है? तो ये गली इरोजन कहलाता है। और धीरे धीरे इन गड्ढों की गहराई बढ़ती गई, अपरदन होता गया, और फिर अब एक ऐसा समय आया कि इसे क्रीपिंग डेथ कहा जाने लगा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो गली इरोजन होता है, ये किस नदी में देखने मिलता है? तो ये चंबल नदी में देखने मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा या मिट्टी का कटाव सबसे अधिक देखने मिलता है? तो याद रखिएगा, मुरैना। जो भिंड और मुरैना, ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो बहुत अधिक गली अपरदन के लिए क्या है, फेमस हैं। और आपने देखा भी होगा जो चंबल के डाकू हैं, तो चंबल के डाकू इन्हीं के जो उत्खात खंड बने हुए हैं, इन्हीं में उन्होंने अपना बसेरा बनाकर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में खासकर जो मुरैना जिला है, वहां पर सबसे अधिक अपरदन की समस्या है। और भिंड और श्योपुर, ग्वालियर, चंबल नदी के इलाकों में क्या है, बीहड़ का भी निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष कार्य योजना प्रारंभ की गई? तो 1971 में क्या किया गया था, बीहड़ सुधार कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने योजना चालू की थी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जो बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 36% क्या है, लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जो भी पूर्वी क्षेत्र है जिसमें मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर आते हैं, क्षेत्र आते हैं, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और सबसे अधिक जो लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो बालाघाट जिले में पाया जाता है। यही कारण है कि बालाघाट में सबसे अधिक जो धान का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये परसेंट बताया है कि लाल पीली मिट्टी में कितना कितना परसेंट होता है, क्ले कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो इतना डीप में हम हर चीज़ तो याद नहीं कर सकते, तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? तो पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखिएगा, हमने काली मिट्टी में पढ़ा था कि आयरन के कारण होता है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पीला क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, जो छिंदवाड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिले में बालाघाट और बैतूल कुछ ही ऐसे जिले हैं
जिनमें क्या है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और लेटेराइट मिट्टी, चूंकि बैतूल में आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। वो कौन सा जिला है, वो बैतूल है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदाही पठार के अंतर्गत किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो याद रखिएगा भैंसदाही पठार नाम है और लेटेराइट मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जो किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कॉफी के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है। फिर कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये मिलान करना था। तो जलोढ़ मिट्टी मुरैना में पाई जाती है, काली मिट्टी देवास में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी बैतूल में पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी बालाघाट में पाई जाती है और मिश्रित लाल और काली मिट्टी सतना में पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश की मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो विस्तृत मृदा का विस्तार है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। फिर ये बताया है कि किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी। तो देखिए, अगर आपने ये सब रटा है तो आप कुछ समय याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि कपास और सोयाबीन के लिए काली मिट्टी होती है, धान और गन्ना के लिए क्या होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, कॉफ़ी और चाय के लिए कौन सी मिट्टी होती है, लेटेराइट होती है, और सरसों और राई के लिए अब क्या बचा है, जलोढ़ मिट्टी बचा है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये बहुत ही इजी है। अब आपको शायद सारी मिट्टियों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पूरी लिस्ट दी है, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा कि किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे यहाँ पर भी मिलान करने बोला गया है कि काली मिट्टी को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास, करेल और चेरनोजम इसके अन्य नाम हैं। जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो लाल रेतीली मृदा होती है उसे लाल काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लेटेराइट मृदा को भाटा कहा जाता है, जो लोकल लोग रहते हैं वो भाटा कहते हैं। फिर कौन सी मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, तो हमने डिस्कस किया था कि 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है, काली मिलती है और लाल मृदा मिलती है, लेटेराइट मिलती है, लेकिन जो शुष्क मृदा होती है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी भी है। फिर जो बेडलैंड होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यमुनाली का अपर्दन जो उत्तरी क्षेत्र में होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। और किस नदी के द्वारा इनका निर्माण होता है, तो चंबल नदी के द्वारा निर्माण होता है। तो देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी किस रीजन में पाई जाती है, उनके अन्य नाम क्या है, फसल किसके लिए कौन सी मिट्टी में अधिक होती है, ये सब आई होप आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश के एमसीक्यू की सीरीज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको, हम डेली इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।